नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 8 मार्च 2026 क्रिकेट इतिहास का वह सुनहरा दिन जिसे आने वाली कई पीढ़ियां भी बड़े गर्व और रोमांच के साथ याद करेंगी। अहमदाबाद के विशाल और भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख से भी ज्यादा दर्शकों की गूंज के बीच आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल का महामुकाबला खेला जा रहा था, जहां आमने सामने थीं दो जबरदस्त टीमें, भारत और न्यूजीलैंड। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज आज मैदान को रणभूमि में बदलने वाले हैं। जब भारतीय सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मैदान पर उतरी तो पूरा स्टेडियम एक ज्वालामुखी की तरह गरज उठा। जैसे ही पहली गेंद फेंकी गई, लगा मानो क्रिकेट का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी से दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन संजू सैमसन उस दिन किसी अलग ही मिशन पर थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बिना ज्यादा हिले डुले सिर्फ अपनी कलाइयों की ताकत से गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 90 मीटर दूर स्टैंड्स में पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक छक्का नहीं था, ये कीवी गेंदबाजों के लिए साफ संदेश था, आज का दिन आसान नहीं होने वाला। इसके बाद कप्तान सेंटनर ने अपने सरप्राइज हथियार जैकब डफी को गेंद थमाई, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में किया कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। पहली ही ओवर में 2 शानदार चौके गेंद जैसे जैसे उनके बल्ले से निकल रही थी, वैसे वैसे दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा था। फिर तीसरे ओवर में मैदान पर आए न्यूजीलैंड के रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्गसन। 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जरा भी डर नहीं दिखाया। अभिषेक ने उनकी एक तेज गेंद को पकड़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। वहीं संजू ने फर्ग्यूसन की अतिरिक्त गति का फायदा उठाकर थर्ड मैन की दिशा में छक्का जड़ दिया। 4 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 50 के पार जा चुका था और न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल शुरू हो गई थी। अहमदाबाद की उमस भरी शाम उस समय इतिहास की गवाह बन रही थी। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी का ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कीवी गेंदबाजों की सारी रणनीति बिखरती नजर आने लगी। खासकर जैकब डफी के ओवर में तो मानो चौकों और छक्कों की बारिश ही हो गई। हर शॉट के साथ स्टेडियम की आवाज और तेज होती जा रही थी। और फिर वही पल आया जिसका इंतजार पूरा स्टेडियम कर रहा था। सिर्फ 18 गेंदों में अभिषेक शर्मा ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर दिया। ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक बन चुकी थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। कप्तान मिचेल सेंटनर के पास कोई जवाब नहीं बचा था। जब पावर प्ले के 6 ओवर खत्म हुए तो स्कोर बोर्ड चमक रहा था बिना विकेट के 76 रन। पूरा स्टेडियम अभिषेक अभिषेक के नारों से गूंज रहा था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 7वें ओवर में गेंद थमाई गई युवा ऑलराउंडर रशीन रविंद्र को। उन्होंने चालाकी से ऑफ स्टंप के बाहर एक लुभावनी गेंद फेंकी। अभिषेक ने उसे छेड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर टिम साइफर्ट के दस्तानों में समा गई और इसी के साथ 52 रनों की तूफानी पारी का अंत हो गया। जब अभिषेक शर्मा पवेलियन की ओर लौट रहे थे तो पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम खड़ा होकर तालियों से उनका सम्मान कर रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे अहमदाबाद की हवा भी उनके नाम के जयकारों से भर गई हो। अब क्रीज पर आए पॉकेट डायनेमो ईशान किशन, चेहरे पर वही निडर मुस्कान और आंखों में जीत का जुनून। उन्होंने आते ही कीवी स्पिनरों पर हमला बोल दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन अपनी शाही अंदाज वाली बल्लेबाजी से दर्शकों का दिल जीत रहे थे। जब संजू ने सेंटनर की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में हल्के हाथों से सिंगल लेकर अपना लगातार तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया तो ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच राहुल द्रविड़ खुशी से उछल पड़े। पूरा भारतीय खेमा झूम उठा था। अहमदाबाद का हर कोना उस समय संजू संजू के नारों से गूंज रहा था। मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ बता रही थी कि आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत बनने वाला है। असली तबाही का मंजर तो तब शुरू हुआ जब 11वें ओवर में कीवी टीम के सबसे मुख्य और तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को कप्तान सेंटनर ने एक हताश कोशिश के तहत वापस बुलाया, लेकिन संजू सैमसन ने उनके इस निर्णय को एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। संजू ने फर्ग्यूसन की पहली ही शॉर्ट पिच गेंद को भांप लिया और उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स की सबसे ऊपरी कतार में भीमकाई के लिए भेज दिया। फर्ग्यूसन अभी संभल भी नहीं पाए थे कि संजू ने अगली ही गेंद को सीधे साइड स्क्रीन की ओर एक दर्शनीय और रॉकेट की रफ्तार वाले में तब्दील कर दिया। लॉकी फर्ग्यूसन, जो न्यूजीलैंड के सबसे बड़े मैच विजेता माने जाते थे, उनकी हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने मात्र 10 गेंदों के भीतर ही 43 रन लुटा दिए थे और वे मैदान पर पूरी तरह हक्के बक्के खड़े थे। इसके बाद 12वें ओवर की बारी थी, जहां ईशान किशन ने अपना असली गियर बदला। उन्होंने अनुभवी मैट हेनरी की
एक चतुर स्लोअर बॉल को बड़ी चतुराई से भांपा और क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी और गूंजते हुए के लिए उड़ा दिया। ईशान का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर था। उन्होंने न केवल कीवी गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल किया बल्कि उनके दिमाग के साथ शतरंज के खिलाड़ी की तरह खेलना शुरू कर दिया था। कीवी फील्डर केवल बाउंड्री की ओर भागते हुए गेंद को स्टैंड्स में गिरते देख रहे थे। जब खेल के 13 ओवर समाप्त हुए तो स्कोर बोर्ड पर भारत का स्कोर एक विकेट पर 171 रन के एक अत्यंत विनाशकारी और डरावने योग तक पहुंच चुका था। संजू सैमसन मात्र 39 गेंदों पर 69 रनों की एक निडर और शाही पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 5 दर्शनीय चौके और 5 गगनचुंबी शामिल थे। वहीं दूसरे छोर पर ईशान किशन मात्र 18 गेंदों पर 42 रनों की आतिशी और बेखौफ पारी खेलकर उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे। भारत का करंट रन रेट 13.15 के उस अविश्वसनीय आंकड़े को छू रहा था जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में की होगी। अहमदाबाद की वह सुनहरी और ऐतिहासिक शाम अब पूरी तरह से तिरंगे के साये में नीली हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अब मैदान पर केवल औपचारिकता निभाते हुए नजर आ रहे थे और उनके चेहरे की लाचारी साफ बयां कर रही थी कि वे हार मान चुके हैं। भारतीय बल्लेबाजों ने इन शुरुआती 13 ओवरों में ही उस विशालकाय और अपराजय पहाड़ जैसे स्कोर की मजबूत नींव रख दी थी, जहां से अब विश्व विजेता की वह सुनहरी ट्रॉफी भारत के हाथों से छीनना न्यूजीलैंड के लिए किसी चमत्कार से भी परे और नामुमकिन लग रहा था। 13 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर एक विकेट पर 171 रन था और क्रीज पर संजू सैमसन और ईशान किशन की जोड़ी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए काल बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच, असली ड्रामा और विकेटों का पछड़ तो 13वें से 18वें ओवर के बीच देखने को मिला, जिसने इस फाइनल की पटकथा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। आइए जानते हैं 29 गेंदों का पूरा और विस्तृत रोमांच। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का वातावरण उस समय अपनी चरम सीमा पर था जब 14वें ओवर की शुरुआत न्यूजीलैंड के युवा सनसनी सचिन रविंद्र ने की। इस ओवर की शुरुआती 3 गेंदें काफी सदी हुई और किफायती रही, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कीवी गेंदबाज रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने में सफल हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो विध्वंसक मंजर देखने को मिला उसने कीवी टीम के होश फाख्ता कर दिए। क्रीज पर मौजूद संजू सैमसन ने ओवर की चौथी गेंद की लेंथ को जल्दी भांपा और उसे सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से एक गगनचुंबी के लिए भेज दिया। ये केवल एक शॉट नहीं था बल्कि इस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भारत की ओर से लगाया गया 100वां था, जिसने भारतीय बल्लेबाजी के प्रभुत्व को प्रमाणित कर दिया। संजू यहीं नहीं रुके, अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए क्रीज में थोड़ा पीछे हटकर और एक पैर पर अपना पूरा भार संतुलित करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और आसमानी जड़ दिया। सचिन रविंद्र दबाव में नजर आ रहे थे और उन्होंने ओवर की अंतिम गेंद को बल्लेबाज की पहुंच से दूर वाइड फेंकने का प्रयास किया, लेकिन संजू आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने गेंद की पिच तक पहुंचते हुए उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ी नजाकत के साथ उड़ा दिया और लगातार 3 झड़कर पूरे स्टेडियम को उन्माद से भर दिया। अगले ओवर में पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने मोर्चा संभाला और कीवी कप्तान मिचेल सटनर को अपने निशाने पर लिया। ईशान ने सेंटनर की एक फ्लैट गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच पहुंचाया और फिर अगली गेंद पर सूझबूझ भरा सिंगल लेकर मात्र 25 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही अर्धशतक पूरा हुआ, ईशान ने अपना बल्ला ऊपर उठाया और आसमान की ओर देखते हुए हाथ के इशारे से अपने इस पसे का भावुक जश्न मनाया। 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान ने सेंटनर को एक करारा स्ट्रेट ड्राइव लगाया जो बिजली की रफ्तार से चौके के लिए निकल गया और इसी के साथ भारत का स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की इस महागाथा में असली और सबसे बड़ा धमाका 16वें ओवर में होना बाकी था, जब अनुभवी जेम्स नीशम को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। इस ओवर ने अहमदाबाद के 1.25 लाख दर्शकों को एक पल के लिए सन्न कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद एक लो फुल टॉस थी, जिस पर संजू सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में ऊंची तो गई, लेकिन बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद विकल्प खिलाड़ी कोल मैकोंची ने अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए एक अद्भुत ड्राइविंग कैच लपक लिया। संजू भले ही अपने व्यक्तिगत शतक से मात्र 11 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी 46 गेंदों की इस क्लास पारी ने भारत को एक ऐसे सुरक्षित और मजबूत मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से हार की कल्पना करना भी कठिन था। पूरा अहमदाबाद अभी संजू की विदाई के गम और सम्मान में तालियां बजा ही रहा था कि नीशम ने अपना जादू जारी रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन भी नीशम की एक और फुल टॉस पर गच्छा खा गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े मार्क चैपमैन को एक सीधा कैच थमा बैठे। स्टेडियम में पसरे सन्नाटे को चीरते हुए अगली ही गेंद पर वह हुआ जिसकी किसी भारतीय ने कल्पना नहीं की थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और अपनी पहली ही गेंद पर अपना पसंदीदा शॉर्ट आर्म जैब शॉट खेलने के प्रयास में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सचिन रविंद्र के हाथों लपके गए।
सुअर गोल्डन डक पर आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे और जेम्स नीशम ने एक ही जादुई ओवर में 3 बड़े विकेट चटकाकर अहमदाबाद के इस मैदान पर वैसी ही डरावनी खामोशी फैला दी थी जैसी कभी वानखेड़े के ऐतिहासिक मुकाबलों में देखी गई थी। न्यूजीलैंड ने अपनी हारती हुई बाजी में एक नई जान फूंक दी थी और मैच अब एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा था। इसके बाद क्रीज पर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की जोड़ी थी। 17वें ओवर में जैकब डफी की गेंद पर तिलक वर्मा को एक बड़ा जीवन दान मिला जब फिन एलन ने बैकवर्ड पॉइंट पर उनका एक आसान सा कैच टपका दिया। तिलक ने इस जीवन दान का फायदा उठाते हुए 1 रन लिया और स्ट्राइक हार्दिक को दी। न्यूजीलैंड ने यहां से अपनी फील्डिंग में काफी बदलाव किए। 18वां ओवर एक बार फिर जेम्स नीशम लेकर आए। इस ओवर में कुंगफू पांड्या ने अपना जलवा दिखाया। ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने एक जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद बाउंड्री की ओर गोली की रफ्तार से जा रही थी। डीप मिड विकेट पर खड़े ग्लेन फिलिप्स ने हवा में उड़ते हुए एक हाथ से गेंद को पकड़ने की अविश्वसनीय कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों को छिटक कर चौके के लिए निकल गई। हार्दिक ने इस ओवर में अपनी ताकत का मुजाहरा पेश किया और स्ट्राइक अपने पास रखी। 18 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 220 रन पहुंच चुका था। हार्दिक पांड्या 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि तिलक वर्मा 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। भारत का रन रेट 12.22 का था और न्यूजीलैंड ने नीशम के उस जादुई ओवर की बदौलत मैच में थोड़ी वापसी जरूर की थी, लेकिन भारत अभी भी एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर था। स्टेडियम का तापमान अब बढ़ चुका था क्योंकि अगले 2 ओवरों में अक्षर पटेल और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाजों का आना अभी बाकी था। 18 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर 4 विकेट पर 220 रन था और पूरा स्टेडियम सांसें थामे खड़ा था क्योंकि अब पारी के वे अंतिम 12 गेंदें आने वाली थीं जो तय करने वाली थीं कि न्यूजीलैंड के सामने लक्ष्य का पहाड़ कितना ऊंचा होगा। इन अंतिम 2 ओवरों का रोमांच इतना गहरा था कि क्रिकेट के गलियारों में इसे अहमदाबाद का प्रलय कहा जाने लगा। 19वें ओवर की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी के कंधों पर थी। इस ओवर की पहली ही गेंद पर कुंगफू हार्दिक पांड्या ने अपने इरादे साफ कर दिए। हेनरी ने एक लेग साइड पर फ्लिक करने वाली फुल टॉस फेंकी और हार्दिक ने बिना कोई गलती किए उसे पूरी ताकत से डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और चपट्टी के लिए भेज दिया। गेंद बाउंड्री के ठीक पार गिरी और भारतीय खेमाशी से झूम उठा, लेकिन अगली ही गेंद पर मैट हेनरी ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक ऑफ कटर धीमी बाउंसर फेंकी जो उम्मीद से थोड़ा ज्यादा उछली। हार्दिक पांड्या ने उसे फ्लैट बैट से कवर्स के ऊपर से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में काफी ऊंची टंग गई। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने पीछे की ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपका और हार्दिक को पवेलियन लौटना पड़ा। हार्दिक अपनी इस विदाई से बेहद निराश थे और बाउंड्री कुशन पर बल्ला मारते हुए अपनी झुंझुलाहट जाहिर कर रहे थे। हार्दिक के जाने के बाद मैदान पर आए विशालकाय कद के पावर हिटर शिवम दुबे। अब क्रीज पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा और शिवम दुबे मौजूद थे। हार्दिक के विकेट के बाद ऐसा लगा था कि रनों की गति धीमी पड़ जाएगी, लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होनी थी। 20वें और अंतिम ओवर के लिए मिचेल सेंटनर ने एक बार फिर जेम्स नीशम पर भरोसा जताया, जिन्होंने अपने पिछले ओवर में 3 विकेट लेकर टहलका मचाया था। नीशम की पहली ही गेंद एक फुल लेंथ डिलीवरी थी, जिसे शिवम दुबे ने बड़ी नजाकत और ताकत के साथ मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट किया। मिचेल सेंटनर ने पीछे दौड़ते हुए अपने बाएं हाथ से गेंद को पकड़ने की अविश्वसनीय कोशिश की। गेंद उनके हाथ से टकराई और उनके चेहरे के पास से छिटककर बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। सेंटनर बेबस होकर जमीन पर लेट गए। अगली गेंद पर नीशम ने वापसी के लिए एक धीमी गेंद डाली, लेकिन शिवम दुबे ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाते हुए उसे मिड विकेट के ऊपर से एक भीमकाय और राक्षसी के लिए भेज दिया। स्टेडियम का शोर अब आसमान चीर रहा था। नीशम पूरी तरह से दबाव में थे और उन्होंने तीसरी गेंद एक वाइड हाफ वॉली फेंक दी। शिवम दुबे ने अपने पैर फैलाए और उसे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बिना किसी परेशानी के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। डकआउट में बैठे अक्षर पटेल और पूरी टीम इंडिया खड़े होकर तालियां बजा रही थी। चौथी गेंद नीशम ने लेग स्टंप पर शॉट फेंकी, जिसे दुबे ने बड़ी आसानी से पुल करते हुए फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ भारत का स्कोर 250 के पार पहुंच चुका था, जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। अंतिम गेंद पर नीशम ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन वह डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में चली गई और शिवम दुबे ने एक और चौका बटोरकर भारतीय पारी का अंत गौरवशाली तरीके से किया। शिवम दुबे मात्र 8 गेंदों पर 26 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मानसिक संतुलन हिला दिया था। दूसरी ओर तिलक वर्मा भी 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर डटे रहे। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर 5 विकेट पर 255 रन पहुंच चुका था। ऐसा हिमालय लक्ष्य खड़ा कर दिया था जिसे पार करना न्यूजीलैंड के लिए लगभग नामुमकिन लग रहा था।
पूरा स्टेडियम अब तिरंगे के साए में डूबा हुआ था और हर भारतीय प्रशंसक को यह विश्वास हो चुका था कि आज विश्व विजेता का ताज भारत के ही सिर सजेगा। जैसे ही कीवी सलामी बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखा, स्टेडियम का शोर और प्रशंसकों का जोश 7वें आसमान पर था। लेकिन साथ ही करोड़ों भारतीयों की धड़कनें भी उस समय तेज हो गई थीं जब फिन एलन और टीम साइफर्ड ने शुरुआती ओवरों में जवाबी हमला करने की कोशिश की। पारी के पहले ही ओवर में जब अहमदाबाद की ठंडी हवाएं गेंद को लहराने के लिए बिल्कुल अनुकूल थीं, युवा तेज गेंदबाज अर्दीप सिंह ने अपनी जादुई स्विंग से कीवी सलामी बल्लेबाजों के मन में खौफ पैदा करना शुरू कर दिया था। अर्शदीप की गेंदें हवा में ऐसी हरकत कर रही थी कि फिन एलन और टीम साइफर्ड पूरी तरह से असहज नजर आ रहे थे। इस ओवर की 5वीं गेंद पर भारत के पास जश्न मनाने का एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका तब आया जब फिन एलन ने दबाव में आकर हवा में एक जोखिम भरा शॉट खेला। गेंद सीधे मिड ऑफ पर तैनात शिवम दुबे की ओर गई, लेकिन दुर्भाग्यवश दुबे ने वह मुश्किल और अहम कैच टपका दिया। अर्शदीप, जो विकेट मिलने की खुशी में पहले ही जश्न मनाने के लिए दौड़ पड़े थे, उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा क्योंकि तकदीर ने पल भर के लिए फिन एलन का साथ दे दिया था। हालांकि न्यूजीलैंड की यह खुशी और भारत की निराशा ज्यादा देर तक नहीं टिकी। दूसरे ओवर में क्रीज पर मौजूद टीम साइफर्ड ने अपना रौद्र रूप धारण किया और कुंग-फू हार्दिक पांड्या को अपने निशाने पर लिया। साइफर्ड ने पांड्या की रफ्तार का बेखौफ होकर इस्तेमाल किया और उस ओवर में 2 गगनचुंबी और 2 कड़क चौके झड़कर न्यूजीलैंड के खाते में पूरे 21 रन बटोर लिए। इस विस्फोटक शुरुआत ने भारतीय खेमे और दर्शकों को एक पल के लिए चिंता में डाल दिया था क्योंकि की हुई टीम अब लक्ष्य का पीछा करने की अपनी मंशा साफ कर चुकी थी। लेकिन तीसरे ओवर में भारतीय स्पिन के बापू कहे जाने वाले अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई से पूरी बाजी पलट कर रख दी। अक्षर ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से फिन एलन को चकमा दिया और उन्हें तिलक वर्मा के हाथों एक सुरक्षित कैच देने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ भारत को वह पहली बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसने स्टेडियम में शोर की लहर पैदा कर दी। असली धमाका और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर तो तब देखने को मिला जब दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामी। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद करोड़ों प्रशंसक कर रहे थे। उन्होंने रचिन रविंद्र को एक ऐसी आग उगलती गेंद डाली जिसे खेलने के प्रयास में रचिन ने हवा में फ्लिक किया। वहां तैनात पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने मैदान पर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक अविश्वसनीय ड्राइविंग कैच लपका और रचिन को पवेलियन की राह दिखा दी। बुमराह इस अद्भुत सफलता के बाद खुशी से झूम उठे और न्यूजीलैंड का स्कोर देखते ही देखते 31 पर 2 विकेट हो गया। भारतीय गेंदबाजों का आक्रमण यहीं नहीं थमा। अक्षर पटेल ने फिर से अपना जादुई जाल बुना और न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक ग्लेन फिलिप्स को अपनी एक सटीक स्लाइडर गेंद पर इस कदर छकाया कि फिलिप्स का लेग स्टंप उखड़कर काफी दूर जा गिरा। फिलिप्स और पूरा न्यूजीलैंड खेमा अक्षर की इस घातक और सटीक गेंदबाजी को देखकर पूरी तरह से हतप्रभ और स्तब्ध रह गया था। कीवी टीम की मुश्किलें तब और अधिक बढ़ गईं जब हार्दिक पांड्या ने मार्क चैपमैन को एक तेज रफ्तार वाली गेंद पर इनसाइड एज के जरिए क्लीन बोल्ड कर दिया। मात्र 7.4 ओवरों के छोटे से अंतराल में न्यूजीलैंड ने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे और ऐसा लग रहा था कि मैच भारत की मुट्ठी में आ चुका है। हालांकि दूसरे छोर पर न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद के रूप में सलामी बल्लेबाज टीम साइफर्ड अब भी अंगद के पैर की तरह डटे हुए थे। उन्होंने हार नहीं मानी और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए मैदान के चारों ओर बड़े शॉट्स खेले। सफर्त ने इसी संघर्ष के बीच मात्र 26 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया जिसने न्यूजीलैंड की उम्मीदों को जिंदा रखा। लेकिन 9वें ओवर की पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने अपना हिसाब बराबर कर लिया। साइफर्ड ने एक जोरदार पुल शॉट खेला पर बाउंड्री की रेखा पर तैनात ईशान किशन ने एक बार फिर अपनी अद्भुत कलाकारी दिखाई। ईशान ने न केवल वह तेज कैच पकड़ा बल्कि बाउंड्री की रस्सी के ठीक भीतर अपने शरीर का संतुलन इस तरह बनाए रखा कि करोड़ों भारतीयों की विश्व विजेता बनने की उम्मीदें फिर से परवान चढ़ने लगी। पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम ईशान ईशान के गगनभेदी नारों से गूंज उठा था। जब स्कोर 119 पर 5 विकेट हो गया तब कीवी कप्तान मिचेल सटनर और अनुभवी डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड की ढाती हुई पारी को संभालने का बीड़ा उठाया। 255 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 12 ओवरों में 119 रन बनाकर संघर्ष कर रही थी। लेकिन खेल के 12वें ओवर से लेकर मैच खत्म होने तक जो कुछ भी हुआ वह भारतीय गेंदबाजी के प्रभुत्व और विश्व क्रिकेट में भारत की बादशाहत की एक ऐसी गौरव गाथा है जिसे हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी अपने दिल में संजो कर रखेगा। आइए जानते हैं उन अंतिम ओवरों का वह रोमांचक और विस्तृत हाल जिसने भारत को तीसरी बार विश्व विजेता बनाया। 13वें ओवर की शुरुआत बापू अक्षर पटेल ने की और पहली ही गेंद पर एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जिसने पूरे स्टेडियम की धड़कनें रोक दी। अक्षर ने एक चतुर स्लाइडर डाली,
जिस पर मिचेल सेंटनर पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर हवा में उछली। वहां खड़े हार्दिक पांड्या के पास एक बेहद आसान सा कैच आया जिसे एक बच्चा भी पकड़ ले, लेकिन हार्दिक ने वह सीधा टपका दिया। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया, क्योंकि सेंटनर जैसे खतरनाक बल्लेबाज को जीवन दान देना महंगा पड़ सकता था। अगली ही गेंद पर हार्दिक की एक और मिसफील्ड हुई और गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए चली गई। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक लो फुल टॉस फेंकी, जिस पर डैरिल मिचेल ने जोरदार प्रहार किया। गेंद सपाट और तेज डीप मिड विकेट की ओर गई, जहां ईशान किशन ने इस शाम का अपना तीसरा और एक अविश्वसनीय कैच लपककर मिचेल की पारी का अंत कर दिया। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी गेंदबाजी से वापसी की कोशिश की। उन्होंने मिचेल सेंटनर को एक सटीक यॉर्कर डाली, जो उनके पिछले पैर पर जाकर लगी। हार्दिक ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे ठुकरा दिया। हार्दिक ने कप्तान सुअर को डीआरएस लेने के लिए मनाया। रिप्ले में दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मात्र 1 मिलीमीटर से छोड़ रही थी। सेंटनर, जो खुद को आउट मानकर पवेलियन की ओर चल दिए थे, वे वापस लौटे। न्यूजीलैंड को लगा कि शायद किस्मत उनके साथ है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सामने जसप्रीत बुमराह नाम का तूफान आने वाला था। 16वां ओवर T20 क्रिकेट के इतिहास में बुमराह के सर्वश्रेष्ठ ओवरों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। बुमराह ने अपनी जादुई स्लोअर बॉल का ऐसा जाल बुना कि कीवी बल्लेबाज पूरी तरह से बेबस नजर आए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने जेम्स नीशम को अपनी एक ऐसी धीमी यॉर्कर पर पूरी तरह चकमा दिया, जो सीधे मिडिल और लेग स्टंप के आधार पर जाकर टकराई। नीशम के पास इस गेंद का कोई जवाब नहीं था। अगली ही गेंद पर बुमराह ने मैट हेनरी को अपनी एक और घातक स्लोअर बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टेडियम बुमराह के नारों से गूंज रहा था। बुमराह की गेंदों का स्तर ऐसा था कि वह किसी भी विश्व स्तरीय बल्लेबाज को साधारण दिखाने के लिए काफी था। अंतिम ओवरों में अर्शदीप सिंह ने भी अपना जलवा दिखाया। 17वें ओवर में उन्होंने एक फुल टॉस फेंकी, जिसका पीछा करते हुए सेंटनर ने किसी तरह चौका बटोरा, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए अब लक्ष्य पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह एक बार फिर लौटे। उन्होंने अपनी चौथी सफलता हासिल करते हुए कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को एक और अविश्वसनीय धीमी गेंद पर बोल्ड कर दिया। सेंटनर ने शॉट जल्दी खेल दिया और गेंद उनके स्टंप्स को ले उड़ी। बुमराह के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और हार्दिक पांड्या ने उन्हें गले लगा लिया। न्यूजीलैंड का संघर्ष अब औपचारिक रह गया था। अंततः 19वें ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद युवा अभिषेक शर्मा को थमाई। न्यूजीलैंड का अंतिम विकेट जैकब डफी के रूप में बचा था। अभिषेक ने एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर डफी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊंची टंग गई। तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए एक सुरक्षित कैच पकड़ा और इसी के साथ भारत ने न्यूजीलैंड को 169 रनों पर समेट दिया। अहमदाबाद का वह विशाल स्टेडियम एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। भारत ने यह फाइनल मुकाबला 96 रनों के विशाल अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया। ये भारत का तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब था और भारत दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई जिसने 3 बार यह ट्रॉफी अपने नाम की। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की हार का जख्म आज इसी मैदान पर ऐतिहासिक जीत के साथ भर गया था। खिलाड़ियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और पूरा अहमदाबाद दीपावली की तरह रोशन हो उठा था। ये जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के उस अटूट विश्वास की जीत थी जिसने टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाया। तो दोस्तों, ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।